Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं आपको एक फौजी की जुबानी कहानी के बाद फिर से उसी क्लास में लौटा करके लेकर के आ रहे हैं। तो हमारा क्लासेस प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। हमने 7 क्लासेस आपको प्रॉफिट एंड लॉस के प्रोवाइड करा दिए हैं और इसके बाद क्लास नंबर 8 कराने जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का समावेश है। जिन क्वेश्चनों में आप कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के आ रहे हैं और इस प्रकार के इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर के आएंगे और आपका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी दूर करेंगे आज जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर होता है। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो शेयर जरूर करना। समाज हित में हमारा चैनल पर एक क्लास हमेशा फ्री रहेंगे, तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। यदि आपको वीडियो में कोई कमी दिखती है तो आप कमेंट करके जरूर बताया करो। यदि वीडियो में किसी भी क्वेश्चन को आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को चाहते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताओ। हो सके जितना वीडियो को शेयर करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो चलते हैं, आज हम आपको बताएंगे कि सबसे पहली बात होती है CP2 आर्टिकल पर। जो CP होता है, सबसे पहली बात आपने देखा होगा जब किसी वस्तु को कोई दुकानदार बेचता है तो वहां पर होता क्या है एक्चुअली में, यानी कि वो 10% के लॉस पर एक वस्तु को बेचता है और दूसरी वस्तु को वो 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो उस जगह पर 1% की हानि हो जाती है। तो उस जगह पर आप सोचते हैं, जब उसने एक चीज को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, दूसरी को 10% के लॉस पर बेच दिया, तो हानि हुई कहां से? इस चीज को हम आपको समझाते हैं, तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। देखिए, जब CP2 आर्टिकल की बात हो, जब CP पर 2 आर्टिकल हो, जब CP पर 2 आर्टिकल की बात हो, यदि X% का प्रॉफिट और X% का लॉस हो, यदि X% का प्रॉफिट और X% का लॉस हो रहा है, लेकिन CP पर 2 आर्टिकल की बात हो रही हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर जब बात हो रही होगी, तो यहां पर होगा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। यहां पर क्या होगा? नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। यहां पर आपका नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होगा। कहां पर? जब बात आपकी CP पर 2 आर्टिकल की जा रही हो तो वहां पर आपका नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होगा। लेकिन जब आपकी बात SP पर की जा रही हो, यानी कि विक्रय मूल्य पर की जा रही हो, तो वहां पर क्या होगा? देखिए, यदि आपकी बात SP पर SP2 आर्टिकल SP पर 2 आर्टिकल की बात की जा रही हो, तो वहां पर क्या करेंगे? SP पर जब आपकी 2 आर्टिकल की बात की जा रही हो तो X% का यदि एक वस्तु पर प्रॉफिट हो रहा हो आपका और दूसरी वस्तु पर X% का लॉस हो रहा हो, X% का लॉस, तो जो यहां पर होगा आपका वो क्या होगा? देखिए, यहां पर आपका होगा क्या? X² अपॉन 100% ओवरऑल लॉस। यदि X% प्रॉफिट और X% लॉस की बात की जा रही हो, जब दो वस्तुएं X% के लॉस पर और X% के प्रॉफिट पर बेची जा रही हो, तो उस वस्तु में आपका 100% लॉस ही होगा। ये बात फिक्स है, कभी भी इसमें प्रॉफिट नहीं हो सकता जब प्रॉफिट एंड लॉस बराबर हो। लेकिन बात SP की हो रही हो। जब देखिए, तो जो यहाँ का जो रिजल्ट निकल के आता है वो होगा X² अपॉन 100%। X² अपॉन 100%। इस फॉर्मूले को आप याद रखना है आपको, ये हमेशा आपका यूज रहेगा। X² अपॉन 100%। X का जो मान है यहाँ पर वो आपकी परसेंटेज लेकर के चलेंगे कि आपने कितने % का प्रॉफिट हुआ। तो यहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, उसके माध्यम से हम आपको क्लियर कराते हैं। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। देखिए, दो वस्तु को 2890 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है
यदि पहले को 18% हानि पर तथा दूसरे को 18% लाभ पर, तो लाभ और हानि का प्रतिशत बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका कि दो वस्तु दे रखी है, कोई भी दो वस्तु है, उनको प्रत्येक को 1890 रुपए में बेचा जाता है, तो बताइए यदि पहली वस्तु को 18% के प्रॉफिट पर और दूसरी वस्तु को 18% के लॉस पर बेचा जाता हो, तो वहां पर जो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस है वो बताइए। हमें यहाँ पर क्या मूल्य दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं, मैं परसेंटेज की बात किया रही है तो हमें परसेंटेज से ही सिर्फ मतलब है। देखिए हमें क्या बात की जा रही है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, परसेंटेज प्रॉफिट 18% और परसेंटेज लॉस इक्वल टू 18। हमने आपको कहा था जब परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट जब बराबर हो जाए तो एक सूत्र बताया था जो कि एसपी पर काम करता है, तो क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, यही तो आपको बताया था। इसमें आप रख दो इसे 18 का जो वर्ग होगा आपका कितना हो जाएगा, 18 का वर्ग यहाँ पर 324 अपॉन 100 इंटू ये परसेंटेज, तो इससे दो जीरो से आपके जीरो कट जाएंगे यहाँ पर, तो 3.24% का आपका क्या हो जाएगा लॉस। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देख पा रहे होंगे, आपने जैसे ही देखा कि 18% का लॉस और 18% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको पता चला कि जब सीपीएसपी की बात की जा रही है तो हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 100% यही आपका आंसर होता है। तो जैसे आपने स्क्वायर किया तो 18 का जो वर्ग होता है वो 324 होता है, और जब 324 को 100 से डिवाइड करोगे तो 3.24 आ जाएगा, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ए बी न लिख करके सिर्फ और सिर्फ आपका सिर्फ 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, हमें यहाँ पर पता चला कि 18% की बात की जा रही, तो हम डायरेक्टली हम इसे क्यों लिखें इतने को, हमने देखा कि 18% प्रॉफिट है, 18% लॉस है, हमने डायरेक्टली क्या कर दिया 18 का वर्ग कर दिया 324 बटे 100 इंटू परसेंटेज, तो जीरो से जीरो काट दो 3.2%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करते रहना। देखिए अगला क्वेश्चन कराते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आपका सीरियल प्री और मेंस के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए दो घोड़े 2880 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है, एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर, कुल कितने की लाभ या हानि हुई, ओवरऑल कितने की लाभ और हानि हुई। 2880 रुपए का क्या है, दो घोड़े हैं उनको 2880 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस है एक का कितना 2880 रुपए। अब बात की जाए कि एक को 20% प्रॉफिट पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि परसेंटेज लॉस होगा यहाँ पर वो कितना आएगा, परसेंटेज लॉस होगा आपका वो कितना होगा, आपका परसेंटेज लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100, यानी एक्स स्क्वायर कितना 20 का वर्ग करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन 100% इक्वल टू 400 बट्टे 100% इक्वल टू जीरो से जीरो काट देंगे 4%, यानी ओवरऑल जो लॉस हुआ परसेंटेज में वो 4% हो गया आपका। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यदि वो 100 रुपए की वस्तु आ रही थी, कोई यदि वो 100 रुपए की क्रय मूल्य था उनका, यानी सीपी जो उनका 100 रुपए था, तो जैसे उसने सेल किया उसे तो कितने रुपए में 4% का लॉस करके 96 रुपए में बेच रहा है, यानी 4% का उसने क्या किया लॉस, यानी 100 रुपए की वस्तु को उसने 96 रुपए में बेचा है। तो इस 96 का जो मान है वो क्वेश्चन में दे रखा है कितना 2880, लेकिन एक का है 2880, एक घोड़े का है, तो दो घोड़ों का 2880 इंटू 2, 2880 इंटू 2 हो जाएगा, 2880 इंटू 2 हो गया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि पर एक घोड़े का मूल्य जो था आपका वो 2880 था, तो हमें यह कह सकते हैं कि जो 96 का मान है वो 2880 इंटू 2 है। जब 96 से आप इसे डिवाइड करोगे तो 30 टाइम्स कट जाएगा आपका 2880, काट कर देख लीजिए आप डायरेक्टली, यहाँ पर 30 टाइम्स कट जाएगा और इंटू 2 करोगे तो यहाँ पर 60 टाइम जाएगा, यानी 5760 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे आप 2 का इसमें करोगे और 2 का इसमें करोगे तो इसमें आपका आएगा 5760, 96 का 60 गुना होगा, तो 60 गुना ऐसे में कर दोगे आप तो 240 रुपए का आपका क्या हो जाएगा लॉस।
इसे भी 60 गुना करोगे तो 240 रुपए का ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा लॉस। आपका यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कितने इजी तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लॉस की बात की गई तो आपने ओवरऑल जो लॉस था वो निकाल लिया, यानी कि आपको 4% का लॉस होना था। एक को 20% प्रॉफिट पर और एक को 20% लॉस पर बेचने पर आपको ओवरऑल 4% का लॉस होना था। यानी 100 रुपए की यदि वस्तु थी, मान के चला आपने यदि 100 रुपए की वस्तु को वो 96 रुपए में बेचता है तो 4% का लॉस होता है। इस 96 का मान क्वेश्चन में दे रखा है कि 2880 के हिसाब से पर घोड़े को बेचा जाता है, तो 2 घोड़ों का मूल्य जो होगा वो 5760 होगा और 5760 96 का 60 गुना होगा, तो 60 गुना इसे करोगे तो ये 2 से 40 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। यदि वीडियो में कोई कमी दिखी तो आप जरूर बताया करो, क्योंकि हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हो। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन को आज हम लेकर के आ रहे हैं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा और आप उसे 15 सेकंड में ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए 2 घोड़े 1280 रुपए के प्रत्येक के बेचे जाते हैं। 1280 रुपए के हिसाब से 2 घोड़े बेचे जाते हैं। अब आगे क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि यदि पहला घोड़ा 20% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर, तो बताइए यदि पहला घोड़ा हानि पर तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो कुल लाभ और हानि का प्रतिशत बताइए। देखिए 2 घोड़े हैं, 20% लाभ है और 20% हानि हो रही है। फर्स्ट की बात करें, ये आपका सीपी हो जाएगा और एएसपी हो जाएगा। अब बात करें कि पहले घोड़े को 20% लॉस पर बेचा जाता है, यानी कि यदि हम ये कहें 20% का मतलब हमने आपको बताया था जब हमने आपको परसेंटेज कराया, मैं आपको सिखाता कि आपको फ्रैक्शन याद कर लेना और आपका परसेंटेज जो है लगभग 30% जो मैथ है उसे कवर करता है अर्थमेटिक को। तो इसलिए 20% का मतलब हम निकाल के चले यहाँ से 20%, तो 20 इंटू 1/100 यानी 1/5 ये आ जाएगा आपका। यानी कि एक है 20% का मतलब यदि 5 है कोई वस्तु तो 1 बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी 6। यदि एक 20% का लॉस करोगे तो 5 में से घटा दोगे कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ पर जो 20% का लॉस हो रहा है, यानी यदि 5 से हम 20% का लॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि दूसरी वस्तु पर हम 25% का जो दूसरा घोड़ा है उसे हम 25% के लॉस पर बेचे, तो 25% का लॉस। यहाँ पर 25% का जो मतलब होता है वो कितना हो जाएगा 1/4, यानी कोई 4 से कितनी रह जाएगी कोई चीज 4 से 3 रह जाएगी। यहाँ पर कितना हो गया 25% का लॉस हो गया। यहाँ पर आपका 25% का आपका लॉस हो गया यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है, पहले घोड़े पर आपका प्रॉफिट हो रहा था सॉरी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे पहले पे 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो यह 5 से 6 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इनके सेलिंग प्राइस को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यदि आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएंगे बराबर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, देखिए 5 और या 2 चौक 8, 8 5 13 हो जाएगा ये, यानी 13 रुपए में कोई चीज खरीदी गई, 3 6 और 12 यानी 12 रुपए में आप बेची जा रही है। 13 रुपए में कोई चीज खरीदी गई, सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य किसी चीज का 13 रुपए था और वो 12 रुपए में बेच रही है, यानी हम कह सकते हैं जो यहाँ पर लॉस हुआ है वो 1 रुपए का हुआ है। यानी 1 रुपए का लॉस हुआ है कितने पर, जो 1 रुपए का लॉस हुआ है आपका वो कितने पर हुआ है 13 पर इंटू 100। यही आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर 100/13, यानी 100/13 यहाँ पर इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 सही 9/13, 13 से 91 100। तो यही परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतने परसेंट का आपका क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। क्यों ये लॉस क्यों होगा, क्योंकि 13 रुपए की कोई चीज ली थी हमने, उसे 12 रुपए में हमें बेचना पड़ा, तो हमें यहाँ से कह सकते हैं 7 सही 9/13% का हमें क्या होगा लॉस होगा। लेकिन ध्यान रखना इस बात को, जब आपको परसेंटेज वैल्यू दे रखी है और आपको परसेंटेज वैल्यू पूछ
पूछ रखी है तो आपकी एक्चुअल वैल्यू कभी भी क्वेश्चन में लेकर के मत चलना। जिस प्रकार से हमने जो पहला क्वेश्चन कराया था उसमें परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी, हमें उससे कोई मतलब नहीं था 2890 से। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी आपका 1280 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू दे रखी है और परसेंटेज वैल्यू ही पूछ रखी है। लेकिन यहीं पर जो आपका दूसरा क्वेश्चन था उसमें आपके दूसरे क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू पूछ रखी थी और एक्चुअल वैल्यू दे भी रखी थी, इसलिए हमें एक्चुअल मान निकालना पड़ता। तो यहां से हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस प्रकार का और भी क्वेश्चन लेकर के आते हैं, तो जब तक आप इसे कॉपी कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। आपको फ्रैक्शन बहुत ज्यादा मोस्ट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको फ्रैक्शन यानी यदि आपने परसेंटेज की हमारी वीडियो नहीं देखी, 10 क्लासेज हमारे परसेंटेज के, तो आप आज उन्हें देख लेना और आपके लिए अर्थमेटिक लगभग 30% खत्म हो जाएगा, मैं आपको ऐसा भरोसा दिलाता हूं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा बेस्ट क्वेश्चन है कि दो घोड़े 1520 रुपए के बेचे जाते हैं। दो घोड़े 1520 रुपए के बेचे जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 1520 रुपए में दोनों घोड़ों को बेचा जा रहा है, तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे क्या रखा है कि 1520 रुपए के बेचे जाते हैं। पहले का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले को 10% लॉस पर तथा दूसरे को 25% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो बताइए कुल लाभ और हानि क्या कितने रुपए की होगी? लाभ और हानि कुल कितने रुपए की होगी? पहला घोड़ा, उसका सीपी, उसका एसपी। ये तो पहले घोड़े को 10% लॉस पर बेचा जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 10% का मतलब 10 से 9 हो जाएगा। वहीं दूसरे घोड़े की बात की जाए तो उस घोड़े को क्या किया जा रहा है आपका? उसे 25% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, यानी 25% का मतलब हो गया वो 4 से 5 किया जा रहा है। अब बात करें, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, इतना देखने के बाद हमने देखा कि जो पहले घोड़े का जो सीपी है वो बराबर किसके है? दूसरी घोड़े के एसपी के बराबर। तो हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 10 होगा। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना चाहिए? जो अब यहाँ पर होगा आपका 10 और 4 18, नहीं 18 हो जाएगा यहाँ पर, और एक कितना हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा। 18 ये हो गया और 19 हो गया, और जो यहाँ पर कमी आएगी वो 1 की आएगी, 1 की कमी आएगी। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आगे क्वेश्चन में दे रखा है क्या? इस क्वेश्चन का मान दे रखा है कि 19 का जो मान है आपका वो कितना है? इस 19 का जो मान है आपका क्वेश्चन में दे रखा है 1520 रुपए में। दोनों घोड़ों को 1520 रुपए में बेचा जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर कितना निकल गया है? 19 रुपए में। हमारे अनुसार कितने में बेचे जा रहे घोड़े? 19 रुपए में। लेकिन इस 19 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1520 रुपए। इस 19 का मान एक्चुअल मान 1520 क्वेश्चन में दे रखा है। अब ये 1520 है जो कितना 80 गुना हुआ इसका। 19 का 80 गुना 1520 होगा। अब यदि 19 का 1520 80 गुना हो गया तो हमें क्या करना है? हमें परसेंटेज लॉस और परसेंटेज जो वृद्धि थी उसे निकालना था। तो हमें 1 का मान जो एक्चुअल मान निकालना है, हमें यहाँ पर परसेंटेज मान नहीं निकालना है। तो जो 1 का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 80, क्योंकि 1 का मान 80 है, इसीलिए तो 19 का मान 1520 हो रहा है। इसलिए जो यहाँ पर 1% का जो लॉस हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 18 से 19 प्रॉफिट हो रहा है, तो 80 रुपए का इस क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा। 80 रुपए का इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए हमने कितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप इस प्रकार के, मैं भरोसा करता हूं इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है आप जरूर सॉल्व करोगे। तो जब तक आप इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, और लास्ट क्वेश्चन एग्जाम की पर्पज से यानी सीजीएल मैथ्स और सीडीएस के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन रेलवे में आ सकते हैं कोई भी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आऊंगा मैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, देखिए 2 घोड़े 1850 रुपए में खरीदे गए। एक पहले घोड़े को एक
पहले घोड़े को 18% लाभ पर बेच दिया तथा दूसरे घोड़े को 28% लाभ पर बेच दिया, यदि उसने पहले घोड़े को 28% लाभ पर बेचा होता और दूसरे घोड़े को 18% लाभ पर बेचा होता तो उसे 5 रुपए ज्यादा मिलते, तो घोड़े का सीपी बताइए। तो घोड़ों का क्या बताना है आपको, सीपी बताना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग, फर्स्ट घोड़े का जो और सेकंड, तो क्या लिख के चलूंगा मैं यहां पर सबसे पहले, यदि पहले घोड़े का हम सीपी 100x मानते हैं और दूसरे घोड़े का 100y मानते हैं, 100x और 100y मान लें। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि पहले घोड़े को 18% लाभ पर यानी तो कितना हो जाएगा 18x का प्रॉफिट हो जाएगा, और दूसरे घोड़े को 28% लाभ पर, तो ये 28y हो जाएगा। 100 का 28% प्रॉफिट कराएंगे हम तो कितना हो जाएगा 28%। इसी प्रकार अब वो दूसरी लाइन में कह रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन होगी आपकी। अब सेकंड इक्वेशन की बात कर रहा है वो कि दूसरे घोड़े को यदि वो पहले घोड़े को 28% लाभ पर बेचता, यानी कि 28 यदि x होता, और दूसरे घोड़े को वो 18% लाभ पर बेचता, यानी कि यदि 18y होता, तो जो यहाँ पर प्रॉफिट होता 5 रुपए ज्यादा होता। तो हम कह सकते हैं यदि इसमें से इसे घटा दें तो जो इसका मान होगा वो 5 रुपए आएगा। यानी हम बात करें अब 28 में से 18x जाएगा 10x, 18y में से 28y जाएगा तो माइनस के 10y, इसके बराबर जो मान आएगा वो 5 रुपए आएगा। कह सकते हैं या नहीं, इसके बराबर जो मान आएगा आपका वो 5 रुपए आएगा। यही क्वेश्चन में दे रखा है कि जो यदि ऐसे बेचा जाता तो क्या 5 रुपए का प्रॉफिट होता, यानी कि इसमें से यदि इसे घटा दें हम तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। यही इस पर 10 का मल्टीप्लाई करें, यदि यहाँ करें हम 100x माइनस 100y, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 रुपए, यानी 100x क्या है पहले घोड़े का सीपी और 100y क्या है दूसरे घोड़े का सीपी। यानी यही क्वेश्चन पूछ रखा था कि पहले घोड़े का सीपी और दूसरे घोड़े का सीपी बताइए। तो जो इनके सीपी का अंतर है वो 50 रुपए आ गया इस क्वेश्चन में, जो इनके सीपी का अंतर है वो 50 रुपए आ गया इसमें। यानी कि हम कह सकते हैं जो x वाला सीपी है वो 1850 में से क्या करेंगे 1850 है, तो यदि इसमें से एक को 50 ज्यादा देना है तो एक का कितना हो जाएगा 950 और दूसरे का 900, यही तो होगा क्योंकि दोनों का अंतर कितना है 50। 100x माइनस 100y, ये दोनों का अंतर ही सीपी का तो निकल के आ रहा है 100x माइनस 100y, यानी पहले घोड़े के सीपी में से दूसरे घोड़े को सीपी घटा रहे हैं तो 50 रुपए आ रहा है। इसका मतलब पहले घोड़े का सीपी ज्यादा है, तो 950 पहले घोड़े का सीपी हो गया और 900 दूसरे घोड़े का सीपी हो गया। यानी आपका दोनों के सीपी का जो अंतर होगा वो 50 होगा, तो सीपी का मतलब होता है क्रेमल। हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से सॉल्व किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। आज के लिए